Hello students, in the previous classes we have already discussed about the enthalpies and the work done in reversible process and irreversible process. Today we are discussing about the extensive properties and the intensive properties and the heat capacity. Alright, so today we are discussing about the extensive properties. Extensive and intensive properties. The extensive properties are those properties which depends on the quantity. जो properties हमारी quantity पे depend करती हैं, quantity mass पे जो depend करती हैं, to be considered as a extensive properties. और जो हमारी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं करते, डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटीज, क्वांटिटीज हो जाए मास हो जाए, उन पे डिपेंडेंट नहीं करती, तो वो हमारी कंसीडर होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में वी कैन कंसीडर जैसे कि हमारा कोई मास हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है ना, इसमें क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हो सकते हैं. जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उससे हमारी इंटरनल एनर्जी जो है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो भी हमारी इंक्रीज होगी. इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, जिसके बाद उसकी अगर बात किया तो हीट कैपेसिटी भी चेंज होगी. तो दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि हमारी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं. कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो कुछ क्वालिटी ऐसी हैं, जिस प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं करती, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत कंसीडर करते हैं. जैसे कि हमारा मोलरिटी का फंक्शन हो गया, तो मोलर, ठीक है, ये हमारे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं करेगा. जो मोलरिटीज होती है वो हमारे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं करेगा. दूसरा हो गया हमारा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी. ऑलराइट, तो हीट कैपेसिटी पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हीट कैपेसिटी जो है सिर्फ और सिर्फ हीट कैपेसिटी दैट विल कंसीडर एज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो हमारा कंसीडर होगा मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो हमारा कंसीडर होगा किसके अंदर, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. द टर्म्स विच इज कंसीडर, यहाँ पे जो नया टर्म्स है हीट कैपेसिटी. तो हीट कैपेसिटी को समझते हैं कि हीट कैपेसिटी है क्या. दरअसल कोई भी हमारा सब्सटेंस हो सकता है जिसके अंदर अगर हम उसको टेम्परेचर्स को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर जो इंक्रीज है वो प्रोपोर्शनल होता है जो हमने ट्रांसफर ऑफ हीट किया हुआ है. ठीक है, तो जो चेंजेस है, चेंजेस इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, हमारे हीट ट्रांसफर के. हीट ट्रांसफर, जितना उसमें हीट ट्रांसफर करेंगे वो हमारा क्या होता है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता है. तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज. तो Q हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट लगाएंगे यहाँ पे और इनटू डेल्टा T. ऑलराइट, जहाँ जो C कोफिशिएंट हमारा दिखाई दे रहा है तो दैट विल बी द हीट कैपेसिटी. उसको हम टर्म्स में किस में लेके चलेंगे, दैट विल बी हीट कैपेसिटी. वो हमारी हीट कैपेसिटी होगी. ऑलराइट, so this will consider as a heat capacity. Now your terms is specific heat capacity. Specific heat capacity. कैपेसिटी जो है जनरली क्या है, टेम्परेचर को राइज करने के लिए जितना भी हमको उसका हीट का ट्रांसफर करना पड़ता है वो कंसीडर होता है एज ए हीट कैपेसिटी में. ऑलराइट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में टर्म्स जो है वो डिपेंड करता है कि हम पर्टिकुलरली 1 ग्राम्स ऑफ जो हमारा
सब्सटेंस है उसके अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जितना हमें हीट का रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द नेक्स्ट वन विच इज कंसीडर्ड एज ए मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी में जो हमने यहाँ पे अमाउंट्स ले रखी है दैट विल बी 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ दैट अमाउंट जिसके अंदर हम टेम्परेचर्स को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर्स का वेरिएशंस होगा, टेम्परेचर्स इंक्रीज होगा, तो इसका 8 डिग्री इंक्रीज करने के लिए कितने अमाउंट्स के लिए 1 मोल ऑफ अमाउंट्स के लिए टेम्परेचर्स को इंक्रीज करने के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट हीट होगा दैट विल बी कंसीडर एज अ मोलर हीट कैपेसिटी। उसको हम कंसीडर करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी में। बट कंडीशंस ये है कि हम ये जो टेम्परेचर्स है एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी कर सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा हीट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट जो था दैट विल बी Q बाई डेल्टा टी। मोलर के लिए कंडीशंस क्या है यहाँ पे, तो दैट विल बी Q अपॉन दैट इज कंसीडर एज द मोलर हीट कैपेसिटी बिकॉज ऑफ m। यहाँ पे हमने 1 मोल रख लेंगे तो 1 मोल के लिए m हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, CV रिप्रेजेंट करना है, दैट विल बी Q अपॉन m इंटू T। दिस इज फॉर दी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है। और यही हीट कैपेसिटेंस की बात करें तो दैट विल बी रिप्रेजेंट एज ए CP। वो हमारा किससे निकाला जाएगा, दैट विल बी कंसीडर एज ए CP से निकाला जाएगा, है ना। तो वो कांस्टेंट प्रेशर्स पे हम उसको निकालते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर्स पे हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो कांस्टेंट प्रेशर्स पे कि जो हम हीट रिलेशन बिटवीन द CP एंड CV, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हम Q जो है वो हमारा क्या होगा, दैट विल बी CP इंटू डेल्टा टी। एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेके चलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है दैट विल बी Q इक्वल टू CV इंटू डेल्टा टी। जो Q है वो हमारा डेल्टा U के बराबर होगा, दैट विल बी एट कांस्टेंट प्रेशर, और हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा दैट विल बी जो हमारा कंसीडर होगा वो हमारा होगा दैट विल बी एज डेल्टा H। ऑलराइट, सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर पे इट विल बी डेल्टा H एंड इट विल बी डेल्टा U एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमारा होगा उस पे जो QV होगा दैट विल बी QP, तो हमारा किसके बराबर होगा, दैट विल बी डेल्टा H एंड डेल्टा U। इट विल बी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी एंड इट विल बी एंथैल्पी। ये हमारा क्या होगा, एंथैल्पी के बराबर होगा। ऑलराइट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन द CP एंड CV। तो व्हाई वी हैव डिस्कस अबाउट द डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। ऑलराइट, अब एट द कांस्टेंट प्रेशर पे इसको लेके चलेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी डेल्टा चेंज किसमें, P एंड V में। ऑलराइट, या PV इक्वल टू फॉर 1 मोल गैस के लिए लेके चलते, फॉर 1 मोल गैस के लिए, फॉर 1 मोल गैस, तो 1 मोल गैस के लेने पे क्या होगा, डेल्टा H विल बी डेल्टा U एंड हेयर विल बी डेल्टा RT। ऑलराइट, डेल्टा T हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस R इंटू डेल्टा T, डेल्टा H। By the putting value of delta H and delta U from here, then it will be the CP into delta T for delta H equal to CV into delta T plus R into delta T। डेल्टा T तीनों में कॉमन है, उसको डेल्टा T को निकाल देंगे और जो CV की वैल्यू है वो इस साइड ले आएंगे, देन इट विल अराइज दी CP minus CV equal to R। So this is the relation between the heat capacity at constant pressure minus the heat capacity at constant volume will be equal to R, which is R is a gas constant। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए हमारा क्या होगा, that will be equal to R। Discussing about the enthalpy change, enthalpy change related with the कि हमारा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ है। ऑलराइट, तो रिएक्टेंट की जो एंथैल्पीज होगी और प्रोडक्ट की जो एंथैल्पीज होगी दैट विल बी डिफरेंस। तो उसी चीज को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, दैट विल बी द एंथैल्पी चेंज।
ऑलराइट, तो यहाँ पे हम कंसीडर करें एंथैल्पी चेंज, जहां पे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी होगी, प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस के जो एंथैल्पी होगी दैट विल बी रिएक्टेंट। ऑलराइट, तो एंथैल्पी चेंज इन प्रोडक्ट में और एंथैल्पी चेंज इन रिएक्टेंट में जो है उसका जो हमारा डिफरेंस होगा दैट विल बी कंसीडर एज एंथैल्पी चेंज लेके चलेंगे। ऑलराइट, तो ये चीज जो एंथैल्पी चेंज है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पर रिएक्शंस होती हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एंथैल्पी यूज किस चीज में हो रही है, फॉर्मेशंस में हो रही है ना, एटमाइजेशन में हो रही है, वेपोराइजेशन में हो रही है, फ्यूजन्स में हो रही है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे हमारी एंथैल्पीज कैलकुलेट की सकती हैं। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के लिए कंडीशंस ये है कि हम कौन से टेम्परेचर्स पे रिएक्शंस कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स का जो अमाउंट है वो हमारा कितना है, 1 मोल ले रखे हैं, 2 मोल ले रखे हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए है कि हम प्रेशर कितना रखे हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर है कि नहीं है। तो यहाँ पे एंथैल्पी जो स्टैंडर्ड ऑफ रिएक्शंस किसी भी रिएक्शंस के लिए वहाँ पे एंथैल्पी जो है वो टेम्परेचर इट विल बी 25 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर विल बी 1 बार। ऑलराइट, तो उस टेम्परेचर पे हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कंसीडर एज ए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस की फॉर्म में उसको जानेंगे। द नेक्स्ट वन विच इज कंसीडर एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशंस। कुछ हमारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसके अंदर हमारा फेज जो है वो चेंज होता है। सपोज जैसे हमने लिक्विड ले लिया वाटर फॉर्म में, सॉरी सॉलिड फॉर्म में हमने वो ले रखा है आइस, तो वो हमारा वाटर फॉर्म है, तो वो सॉलिड को हमारा लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर लिक्विड से हमारा गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस फेज ट्रांसफॉर्मेशंस में हमारा कंसीडर होता है सॉलिड टू लिक्विड का कन्वर्ट होना है, वो हमारा क्या हो गया, दैट विल बी कंसीडर फ्यूजन्स की फॉर्म में हो जाएगा। वेपोराइजेशन जो हमारा हीट हो जाएगा, है ना, लिक्विड से लेके गैस फॉर्म में, दैट विल बी कन्वर्ट, इट विल बी कंसीडर एज वेपोराइजेशन को हम वेपोराइजेशन की फॉर्म लेके चलेंगे। एंड द सब्लिमेशन प्रोसेस वी हैव नो आइडिया दैट कि सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस जिसमें हमारा सॉलिड से सीधा कन्वर्ट होता है गैस फॉर्म में। ऑलराइट, देयर इज नो, अगर लिक्विड फॉर्म सीधा सॉलिड जो है वो हमारा गैस फॉर्म में होगा। जैसे कपूर होता है, कपूर जो है आप उसको बर्न करेंगे तो वो सॉलिड से सीधा हमारा किस में होगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारा प्रोडक्ट जो होता है सब्लिमेशन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो हीट एंथैल्पीज की फॉर्म है दैट विल बी कंसीडर एज अ सब्लिमेशन। एंड हेयर इज द एच जो है रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वेपोराइजेशन की फॉर्म में, एंड हेयर इज डेल्टा एच जो है रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्यूजन, फ्यूजन की फॉर्म में इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशंस वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, जिसके अंतर्गत हमारा कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशंस होता है, तो उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशंस के लिए उसके अंदर एंथैल्पी कितना चेंज होगा। ऑलराइट, तो इस टर्म्स के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस। कंडीशंस जो है वो हमारे वही 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर पे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए फॉर्मेशन यूज करते हैं डेल्टा एच एफ। इसका रिप्रेजेंटेशन एफ इज रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉर्मेशंस के बारे में बात करता है। बात आता है नेक्स्ट द थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। जो हम कोई भी इक्वेशंस लिखते हैं उसको डिफरेंट फेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, कि हमारा जो एक्वस है उसको एक्वस की फॉर्म में, लिक्विड है तो लिक्विड की फॉर्म में, सॉलिड है तो सॉलिड की फॉर्म में। तो उसको हम इस प्रकार से, जैसे हमारा रिएक्ट हो रहा है H2O इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, कन्वर्ट हो रहा है H2O इनटू लिक्विड की फॉर्म में, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये फॉर्म्स जो है वो हमारा हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज के साथ, और डेल्टा एच के साथ एंथैल्पी जितना इसके साथ यूज हो रहा है वो एंथैल्पी भी हम नोट डाउन करेंगे। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशंस दैट विल बी कंसीडर एज ए थर्मोकेमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट लॉ विच इज कंसीडर एज ए हेस लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेस लॉ इज सेज दैट कि हम कोई भी रिएक्शंस को कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शंस में फॉर्मेशन हो रहा है, सपोज ए से लेके फॉर्मेशन ऑफ बी होना है, अब वो एक स्टेप में हो जाए, ऑलराइट, या फिर ए से लेके डी बने, डी से लेके सी बने, सी से लेके ई बने, और फिर ई के बाद हमारा बी बने। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस के स्टेप्स में डेल्टा H1, H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4, ऑलराइट। तो इसमें ए से लेके बी तक के बनने के फॉर्मेशन में जितना एंथैल्पी होगा, ऑलराइट, वो सबके समीशन के बराबर ही होगा। ऑलराइट, तो इसमें क्या है, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4। तो इनकी जो वैल्यूज की अमाउंट है वो हमारा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा ए से लेके बी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब ए से लेके बी तक जाने का कोई भी रास्ता ले लें, तो यहाँ पे जो डेल्टा H जो है वो इनिशियली और फाइनल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो इट इज
एंथैल्पी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए स्टेट फंक्शन। तो ये हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन है जो फाइनल अमाउंट पे और लास्ट अमाउंट पे डिपेंड करेगा। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि इस पाथ से हमारी रिएक्शंस कर रही है। तो यहाँ पे जो हेस लॉ है वो यही कहता है कि ए से लेकर बी तक बनने के लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व हुआ है वो हमारे सबके समेशंस के इक्वल होगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए हेस लॉ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दी स्पॉन्टेनिटी गैस फ्री एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।